डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय। ये चैप्टर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। अगर ये नहीं समझोगे आप 6.2 नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए मैं कुछ फिगर में समझा दे रहा हूँ। कहता है अगर किसी त्रिभुज में मतलब कि एक भुजा के समांतर BC के समांतर अपने DE खींचा तो ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो इतना ही बोलना था और इतना ही समझना था। इतना आपको जो है ना बुक वाला जो ये लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने से लिख देना है। ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे क्या है दिया है, BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC। क्या करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये सिद्ध करना, आपको पता होना चाहिए करना क्या है। तो ये है हमारा, ये सिद्ध करना है। अब कैसे करना है वो देखेंगे। अब इसमें कुछ रचनाएं की गई है। वो रचना क्या है, D से AC पे लंब, D से AC पे लंब M है और E से AB पे लंब क्या है, N है। मतलब ये खींचा D से लंब DM AC पे खींचा एवं E से लंब EN किस पे, AB पे खींचा तथा B को C से, इसमें लिखने का जो है ना, आप जो इसको रटना नहीं है, आप यहाँ दे करके सिर्फ लिख देना क्या क्या किया आपने। B को C से एवं B को E से एवं C को D से मिलाया। हमेशा आपको याद रखना है कि आप ज्यामिति या ज्योमेट्री में कभी भी इस सारे वर्ड को रटना नहीं है कि क्या सर ने इस तरह से लिखा तो मैं भी इस तरह से लिखूंगा। नहीं, आपको यहाँ देखना है क्या क्या मैंने किया। B को E से मिलाया, C को D से मिलाया और ये जो है लंब खींचा है। DM लंब है AC पे और EN लंब है AB पे। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, वही मैं लिख दिया इसको। अब क्या करना है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEB को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1/2। आधार कितना है AD और लंब कितना हो जाएगा EN। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB कितना हो जाएगा 1/2। आधार कितना हो जाएगा हमारा DB और लंब भी इसके लिए ये हो जाएगा EN ही हो जाएगा। समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। समीकरण बहुत ही सिंपल में बता रहा हूँ। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB।
इज इक्वल टू 1/2, इसके ऊपर का लिखना है AD इंटू EN, A/2 1/2 BD या DB सॉरी EN। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया हमारा एरिया ऑफ ADE पूरा, एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू AD बाय DB। इसको इक्वेशन A मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, ADE और DEC करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, AE बाय EC निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार जिस तरह से ऊपर निकाले हैं उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला पोर्शन लिए और DEC लेंगे, DEC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE बाय EC, AE बाय EC। बहुत ही सिंपल है, इसको आप इक्वेशन B मान लीजिए। अब क्या, अगर इस साइड में बराबर हो जाए, ये लेफ्ट साइड में बराबर हो जाए तो ये राइट साइड में बराबर हो जाएगा, जो कि हमको निकालना है। क्या निकालना था, AD बाय BD, सीधे यही करना था ना, इज इक्वल टू AE बाय EC। AD बाय BD है और AE बाय EC है, इस साइड में अगर बराबर करना है तो इस साइड में बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर है, तो नीचे में अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब नीचे में बराबर करने के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको देखना है ये BDE ट्रायंगल है और BEC ट्रायंगल है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल रेखा के मतलब पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन है BC और DE, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। और हमको पता है पहले से ही कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, कि और एक ही आधार पे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए लिखेंगे हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखाओं एवं एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये 9th में पढ़ा होगा आपने। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, इसको आप मान लीजिए कुछ भी C मान लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, एक तो इक्वेशन 1, इक्वेशन A, इक्वेशन B और इक्वेशन C से ये पूरा अगर इस इधर बराबर कर देंगे तो DEB बराबर DEC बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण A, B और C से AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। समीकरण A, समीकरण B एवं समीकरण C से डायरेक्ट कंक्लूजन लिखेंगे AD बट्टा BD इज इक्वल टू AE बाय EC। ये हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल में मैंने बताया, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।
और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आने वाले कुछ दिन में उस पर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डालूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।